जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय गंगा मैया, हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गंगा स्नान के नियम क्या है। अगर आप नदी में कुंभ में यानी महाकुंभ में गंगा जल में स्नान करते हैं तो नियम क्या है। अगर आप घर में करते हैं तो उसका नियम क्या है और सही नियम क्या है। और दोस्तों, शास्त्र के हिसाब से ये जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। और अगर आप पुरुष हैं तो आपका क्या नियम होना चाहिए, अगर आप महिला हैं तो आपका नियम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के पहले आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे। विश्वास है मुझे कि आपको ये जानकारी होगी या आपके अगल बगल लोगों से, अपने माता पिता से या अन्य किसी के माध्यम से ये जानकारी मिली होगी कि गंगा स्नान में कैसे स्नान किया जाता है। लेकिन उम्मीद इस बात की भी है कि ये सही जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी। बहुत कम लोगों को सही बातें पता होती हैं, इसीलिए ज्ञान का महत्व सबसे बड़ा होता है। कहते हैं, धन आपके पास है तो वो भी एक अज्ञानता का खोज है। क्योंकि जब आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो उसका इस्तेमाल कितना आप सही तरीके से करते हैं, ये भी आपके ज्ञान में ही आएगा। तो अगर दोस्तों आपको सही जानकारी जाननी है तो हमारे साथ हमारे वीडियो में आप एंड तक बने रहें, जिससे आप कभी भी अपने जीवन में इन गलतियों को ना दोहराएं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पुरुष और महिला दोनों लोगों को गंगा स्नान यानी नदी तालाब में, महाकुंभ में, किसी नदी घाट पर स्नान करने का प्रथम नियम क्या होना चाहिए, सही नियम क्या होना चाहिए, शास्त्र का नियम क्या होना चाहिए। और अगर आप घर में करती हैं तो क्या होना चाहिए, पुरुष हैं तो भी और महिला हैं तो भी। और सबसे सरल बात ये है दोस्तों कि अगर महिला पीरियड से है, मासिक धर्म से है, तो उसमें किस तरह से स्नान करें या किन नियमों का पालन करें, ये भी आपको साथ साथ वीडियो में पता चलने वाला है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें, जिससे आपको सही सरल जानकारी प्राप्त हो जाए। ये जानकारी अगर आपको एक बार प्राप्त हो गई तो आप जानने वाले अपने संबंधित लोगों में, अपने बाल बच्चों में, अपने परिवार में और अपने लिए भी ये गलतियां कभी नहीं करेंगे, जिससे आपको पुण्य लाभ मिले अपने किसी भी धर्म के कर्म में। तो आप गलतियों को अगर कर देंगे तो आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सारी विधियों को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक जरूर कर लीजिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बहुत बढ़ती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। माघ पूर्णिमा, जैसा कि आपको पता है कि गंगा स्नान के नियम में सबसे पहले जानते हैं कि किस किस दिन गंगा स्नान करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, यानी ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, एकादशी यानी हर महीने की भी एकादशी हो सकती है, निराजल एकादशी, बैकुंठ एकादशी या बावनी एकादशी, सबसे बड़ी 3 एकादशियां होती हैं दोस्तों, जो साल में एक बार पड़ती हैं। जो गन्ने और शकरकंदी वाली पड़ती है वो बैकुंठ एकादशी होती है। जो 52 एकादशियों यानी साल के 12 महीने का जो दो दो एकादशियां होती हैं, उन सब को मिला के जो 52 एकादशी होती है, बावनी यानी भगवान विष्णु का ही रूप है, वो एकादशी जो होती है वो बावनी एकादशी होती है। और एक अप्रैल और मई के महीने में, यानी कभी कभी तो मई और जून के महीने में भी पड़ता है, तो वो एकादशी निर्जला एकादशी होती है। यानी 3 अगर आप महीने की एकादशियों का व्रत नहीं रह पाते हैं तो साल के इन 3 एकादशियों पर गंगा नदी में गंगा स्नान करने के बाद, महापुण्य का दान पुण्य करने के बाद, इस व्रत को अगर आप रहते हैं, करते हैं, तो आपको अनंत फलों की प्राप्ति होती है। 108 एकादशी इस तरह से जो कर लेता है मनुष्य, उसके जीवन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि उसको मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों इस तरह से एकादशी के नियम के अनुसार, शास्त्र के नियम के अनुसार एकादशी का गंगा स्नान सर्वश्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इसके बाद अमावस्या, अमावस्या जिस पे आपके शरीर से स्नान करने के बाद आपके 7 जन्मों के जो पितृ होते हैं वो भी तृप्त होते हैं, आपके दुखों का नाश होता है, आप निरोग काया होते हैं और सुख समृद्धि आपके साथ निवास करती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन योग यानी सफलता का योग आपके साथ लक्ष्मी प्राप्ति का योग बना देती हैं। दोस्तों इसके बाद पूर्णिमा, पूर्णिमा की तिथि भी सर्वश्रेष्ठ तिथि है और इस पर गंगा स्नान करने से आपको देवी देवताओं के साथ आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके स्नान करने से आपके शरीर से धर्म बढ़ते हैं, पुण्य बढ़ते हैं। आपके धर्म और जब पुण्य बढ़ेंगे तो आपको सुखों का भंडार मिलेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। आपके शरीर से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। धर्म बढ़ने के साथ आपको भगवान में आस्था मिलेगी और आपके अंदर विराजमान होगी, आपके अंदर सत्यता बढ़ेगी और इसके साथ भगवान श्री हरि यानी श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। गंगा स्नान में स्नान करने से याद रखें कि उन पापों को धुल देते हैं लोग या धुल दिया जाता है, धुल जाता है जो पाप आप अनजाने में करते हैं। लेकिन जानबूझकर गंगा में स्नान करें और पाप करते रहें। वो गलतियां जो गलतियां आप जानबूझ के कर रहे हैं, मन के बढ़े से कर रहे हैं, वो गलतियों का पाप कभी नहीं धुलता है, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, उन पापों को भुगतना ही पड़ता है। शास्त्र में नियम के अनुसार 3 ऐसे पाप हैं कि जिसका कोई पश्चाताप या पूजा पाठ करने से भी नहीं धुलता है। पहला, एक जो आप जानबूझकर गलती करते हैं, दूसरा अगर आप किसी को सताते हैं और तीसरा दोस्तों तीसरा वो कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है और वो आपके साथ बुरा कर रहा है, नहीं तो आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया है और वो आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आपकी बुराई हुई। इसीलिए दोस्तों ऐसे पाप जो होते हैं उसके कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। कहा जाता है जब पाप की घड़ी आ जाती है नज़दीक और जब कर्मों का हिसाब होता है तो चाहे आप अपना पता बदल दीजिए, अपना घर बदल दीजिए, वो आपको एक दिन सही डाकिये की तरह आपके पास आपके कर्मों का हिसाब लेकर पहुंच ही जाता है। तो इसलिए दोस्तों याद रखें कि अमावस्या की तिथि पर, पूर्णिमा की तिथि पर, एकादशी की तिथि पर, इन 3 तिथियों पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है हमारे शास्त्र के अनुसार। अगर इस पे कोई व्यक्ति स्नान करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धर्म और आस्था का जगत में कल्याण होता है तो उसी तरह उसके मन में उपज होने के कारण उसका कल्याण हो जाता है। आप जानते हैं दोस्तों कि आप गंगा स्नान अगर पुरुष हैं तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों नियम शास्त्र के अनुसार अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं, वीडियो बिल्कुल सटीक और सही तरीके से होने वाला है दोस्तों। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। याद रखें मैं महिलाओं से संबंधित कुछ विशेष बातें थोड़ा रुक के यानी लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले पुरुष और महिला दोनों के कुछ नियम सामान्य हैं, इसीलिए सामान्य बातें होंगी। तो आप एक साथ गंगा नदी पर अगर जाते हैं, पति पत्नी हैं, तो दोनों लोगों के लिए नियम है। नहीं अगर अलग-अलग आप पुरुष हैं और महिला हैं, तो आपके लिए भी ये नियम है। तो गंगा स्नान यानी नदी पर पहुँचे और इसके बाद गंगा जी के सामने पहुँचने के बाद प्रणाम करें। आपके हाथ में अगर फूल हो, तो फूल अर्पित करें, माला अर्पित करें गंगा जी में चढ़ाकर यानी बगल से ही, पास से ही। अगर नहीं भी है, तो आप गंगा नदी में प्रवेश करने से पहले उनके पास जाएं और अपने दाहिने हाथ से गंगा जी को उठाकर, अगर आपकी हिम्मत हो, गंगा जी साफ हो, कहीं कहीं गंदगियां भी ज्यादा हो जाती हैं लोगों के कारण, तो साफ हो तो चलिए आप गंगा जी को उठा के अमृत समझकर 3 बार में पी लीजिए। माधवाय नमः, केशवाय नमः, विष्णुवाय नमः। अगर नहीं गंदगी गंदगी है तो आप अपने माथे से लगा लीजिए जैसी आपकी इच्छा। और गंगा जी के गंगा तो हमेशा पवित्र होती हैं, लेकिन जगह और पानी की शुद्धता आपको देखनी पड़ेगी जिससे आपकी सेहत भी खराब ना हो। वैसे भगवान की कृपा होती है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो आप उठाएं और अपने माथे से लगा लें।
उसके बाद स्नान करने से पहले एक मुट्ठा रज वहाँ का उठाकर अपने समस्त शरीर पर लगाएँ। उसके बाद प्रणाम करें, गंगा जी का दर्शन करें आँख बंद करके, तब आप गंगा नदी में प्रवेश करें। इसके बाद स्नान करें। स्नान दोस्तों याद रखें, अगर शादीशुदा जोड़े से हैं तो आपको 5 डुबकियाँ ज़रूर लगानी है एक साथ। अगर आप शादीशुदा जोड़े के नहीं हैं, प्रेम संबंध में हैं, तो आप अनगिनत यानी आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार जिसके नाम की चाहें डुबकियाँ लगा सकते हैं। और अगर आप आधे उम्र के हैं, तो आप अपने गुरु के नाम से, पिता के नाम से, जो आपके परिवार का नहीं गया है उसके नाम से, आप सबके नाम की डुबकियाँ जितनी बार मन करे लगा सकते हैं। इसके बाद आपको गंगा नदी से बाहर निकलते समय आपको वहीं खड़े होकर सूर्य नारायण को जल देने हैं 5 बार। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, भौम देवाय नमः। अगर आप मंत्र नहीं जानते हैं तो ओम सूर्य नारायणाय नमः, सूर्य देवाय नमः, जो आप बोल पाएँ ज़रूर बोलें। गृढ़ सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से 5 बार सूर्य भगवान को उसी गंगा स्नान में स्नान करने के बाद जल दें। इसके बाद आप बाहर आएँ, बाहर आने के बाद आप वहाँ का रेत, मिट्टी, बालू जो मिले 5 बार उठाकर रखकर शिवलिंग को मानने भावना के अनुसार माने, अगर नहीं बन पाता है तो एक मुट्ठी भी बालू, रेत जो मिले आपको निकाल कर वहाँ रखकर भगवान भोलेनाथ का उसमें दर्शन करें और उसी जल से उनको चढ़ाएँ। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम श्री सांब सदाशिव नमो नमः, या ये बोले ओम नगेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागे महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। उस तरह से आप जो आपको मंत्र आते हों, अगर मंत्र आते हों तो इन मंत्रों का प्रयोग करें। मंत्र नहीं आता है तो आप स्वयं से जो मंत्र बोल पाते हो, डेली यूज करते हो, अगर आप मंत्र लिए हों तो उस मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करें, हाथ जोड़ें, भगवान को प्रार्थना करें, अपने पितरों को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता को प्रणाम करके नदी से बाहर निकलें, गंगा नदी से। इसके बाद बिना अपने शरीर को पोंछे ऐसे ही सूखने दें। याद रखें कि अगर आप शरीर को पोंछ देती हैं या पोंछ देते हैं, तो किसी भी तरीके की तौलिया साफ हो या गीली हो, चाहे जिस चीज़ से हो, तो आपके पुण्य क्षीण हो जाएँगे और बँटवारा हो जाएँगे, आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि आप अपमान कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ऐसे ही सूखने दें, ऐसे ही कपड़े को पहनकर बाहर निकलें, फिर कुछ अपने खाने-पीने के हिसाब से दान-दक्षिणा करें, भगवान का प्रेम पूर्वक दर्शन करें, तब जाके आप कुछ पाएँ यानी खा सकते हैं। ये है गंगा स्नान या गंगा नदी का नियम कि जिसमें आप जल अगर ऐसे करके पूजा-पाठ करके निकलते हैं, तो आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। अनजाने में की गई गलतियाँ आपकी माफ़ होगी और समस्त देवी-देवता आपके साथ प्रकट होकर वहाँ आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे और आपके अंदर एक भक्ति, सत्य धर्म की आस्था जागृत होगी और आपके पाप कर्म पीछे छूटेंगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक शक्तियों का विकास बढ़ने लगेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप महिला हैं, गंगा स्नान ये नियम महिला के लिए भी था, पुरुष के लिए भी था। अगर जोड़े में थे तो दोनों जोड़े में करें, अलग-अलग कहीं जगह से हैं तो अलग-अलग करें। इसके बाद हर महिला को, अगर महिला गंगा घाट पर गई और वो पीरियड से है तो याद रखें गंगा जी नाराज़ होकर आपको श्रापित कर सकती हैं। तो इसलिए आप गंगा नदी में प्रवेश बिल्कुल ना करें। अगर आप नदी पर चली ही गई हैं तो एक आध बार पानी भर के, नहीं तो अपने ऊपर छींटे मार के वहां से चली आएं। गंगा नदी में प्रवेश बिल्कुल ना करें, बिल्कुल वर्जित है। और अगर आप गंगा नदी में स्नान करना ही चाहती हैं, आपके पास कोई पात्र है, तो उस पात्र से जल निकाल कर कहीं ऐसी जगह पर बैठ के स्नान करें कि जहाँ का जल और पानी गंगा नदी में बहकर ना जाए या कोई व्यक्ति उसमें पैर न डाले। तो इस तरह से आप स्नान करके खुद को पवित्र कर सकती हैं और मन के भाव से वहीं रहकर आप गंगा जी की प्रार्थना करें। समस्त व्यक्तियों को ना छुएँ, ना उसके पास जाएँ। इससे आप समस्त पुण्यों की भी प्राप्ति करेंगी और आपके माध्यम से पाप नहीं होगा, तो गंगा मैया भी आपको आशीर्वाद देंगी। अगर कोई ब्राह्मण हो, तो याद रखें कि कितनी महिलाएँ सीधा यानी चावल और नमक दाल जो ले जाती हैं,
दे देती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये जो अपने हाथ से उस समय में आप दान कर रही हैं, जो ले रहा है वो भी नर्क का भागीदारी होगा। तो इसलिए उस समस्त चीज़ों को दान मत करें। सूखा है तो रख दें और वो व्यक्ति ले ले, अपने हाथों से ना दें। लेकिन अगर आपके साथ कोई है तो उससे दिलवा दें। अगर नमक दाल आपके पास है तो रख दें, कहीं मिट्टी में मिल जाएगा। उससे भी कीड़े-मकोड़े खा लेंगे, आपके द्वारा आपको पाप भी नहीं लगेगा। और आप इस तरह से आप पैसा दे दें जहाँ काम हो, और अपने हाथों से ना देकर आराम से कहीं रख दें जिससे वो व्यक्ति पा सकें। छुआ-छूत का भाव बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जितना कहते हैं शास्त्र के नियम से धर्म आप नहीं करती हैं, उससे ज़्यादा पाप होता है। तो इसीलिए इन बातों का महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर पे स्नान करते हैं तो किसी साफ पात्र में स्नान लेकर करें, दिन के हिसाब से। आप उसमें तिल, लाल सिंदूर, पीला हल्दी या इत्यादि चीज़ें जिस दिन हो, जिस समय हो उस तरह का डालें। जैसे सोमवार को आप सफ़ेद फूल या सफ़ेद तिल डालकर स्नान कर सकते हैं, गंगा जल, गुलाब जल। मंगलवार को लाल सिंदूर और बुधवार को पीला हल्दी, बृहस्पतिवार को पीला हल्दी, शुक्रवार को लाल फूल, लाल अक्षत या लाल चंदन, गंगा जल, गुलाब जल डालकर, और शनिवार को काला तिल डालकर, नमक डालकर स्नान करें, और रविवार को गंगा जल कर डालकर स्नान करें। तो याद रखें, दिन के हिसाब से आपको कपड़े भी पहनने चाहिए। तो उस हिसाब से आप काम करें, जैसे आपके वहाँ होता हो वैसे भी कर सकते हैं आप। और स्नान करने के बाद आपको दान दक्षिणा, पूजा पाठ का नियम ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। साज श्रृंगार का भी अगर आपको जानना है तो हमारे ऐसे अनेक वीडियो हैं जिसको आप चेकआउट करके देख सकती हैं। महिला हैं तो पुरुष हैं, तो उनको स्नान करने के बाद, गंगा स्नान से स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। कपड़ा पहने अपने घर पर, शुद्ध साफ कपड़े पहनकर, तिलक चंदन लगाकर ही भगवान का पूजा करें। याद रखें कि पुरुषों को तिलक और चंदन या महिलाओं को लगाने का नियम है। इसके लिए भी हमारे शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो भी हमारे चैनल पर मिलेंगे आपको। आप चेकआउट करके देख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ी देरी के लिए ये ज़रूर बता दूँगी कि अगर आप पितरों को अपने तिलक करते हैं तो तर्जनी उँगली से करें। इन 5 उँगलियों में तर्जनी उँगली से करें। अगर आप अ, अपने लिए सिंदूर लगाती हैं या तिलक लगाती हैं तो मध्यमा यानी मिडिल फिंगर। याद रखें कि ये तर्जनी जिसको हम बोल रहे हैं वो मिडिल फिंगर, जो बीच वाली उँगली है वो मध्यमा मिडिल फिंगर, और इस फिंगर से भगवान को चंदन लगाया जाता है, जो रिंग फिंगर। और कनिष्ठा यानी लिटिल फिंगर जो है, ये किसी काम का नहीं आता, लेकिन सपोर्ट के तौर पर हर जगह होता है। और अगर मेहमान और आने जाने वाले आओ भगत करने वालों का तिलक लगाती हैं तो अंगूठे से लगाएं। इस तरह से आप तिलक का पूरा मार्ग जान सकती हैं, हमारे वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस तरह से पूजा पाठ करके दान दक्षिणा एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर करें। महाकुंभ में स्नान करने का विशेष नियम, सर्वश्रेष्ठ नियम यही है, सरल विधि के द्वारा। और इस तरह से माघ पूर्णिमा पर स्नान करके, जो पूर्णिमा आपको अच्छे से पता है कि 12 को यानी 12 दिन बुधवार को है, सुबह 6:55 से शुरू हो रहा है मंगलवार को ही, और शाम को बुधवार को उदया तिथि के अनुसार 7:22 पर समाप्त हो रहा है। इसीलिए हम 12 को ही पूर्णिमा मनाएंगे। तो इस तरह से गंगा का स्नान आप जरूर करें, और दान पुण्य के साथ अपने नियमों को, समस्त नियमों को निभाकर मीठे का भोग लगाकर अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखें।